एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक फॉरेनर लड़की को देख पाते हैं जो कि जापान के रास्ते में ऐसे ही घूम रही थी। वो आसपास सब कुछ देख रही थी, लोगों को देख रही थी और ऑब्जर्व कर रही थी। जापान इसके लिए न्यू था क्योंकि ये फॉरेनर थी और ना ही इसको जापानीज लैंग्वेज अच्छी तरीके से आता था। तभी उसको रास्ते में जाते जाते एक गेम सेंटर दिखता है जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश आती है और फिर उसके अंदर चली जाती है। और उस गेम सेंटर के अंदर तो काफी ज्यादा अलग अलग तरीके का गेम था और उस गेम सेंटर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रेंजी कुन भी काम करता था। और तभी रेंजी की नजर हमारे फॉरेनर लड़की पर जाती है जो कि एक गेम खेल रही थी जिसमें क्रेन से आप कोई भी गिफ्ट उठा सकते हो और वो लड़की उठा भी लेती है, लेकिन वो उसको पाने में असफल होती है। ये देखकर रेंजी सोचता है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है और फिर वो आगे चला जाता है। लेकिन ये लड़की तो हार नहीं मानती और फिर से दोबारा से ट्राई करने लगती है और हमें पता चलता है कि आज तो हैप्पी वैलेंटाइन डे भी है। ऐसे ही करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं। रेंजी का शिप खत्म हो जाता है और वो घर जाने वाला था, लेकिन वो लड़की तो अभी भी गेम खेल रही थी। ये देखकर रेंजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन इस बार भी वो लड़की उस गिफ्ट को उठा नहीं पाती, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसके पास तो बस आखिरी के 100 वन बचे हुए थे। यहाँ तक कि गेम खेलते खेलते उसके हाथ में भी लाल हो चुका था, काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर रेंजी को थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर वो सीधा जाकर अपने पैसे देकर उस गेम को खेलने लगता है। ये देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है, कहने लगती है कि एक्सक्यूज मी, लेकिन रेंजी ज्यादा ध्यान नहीं देता और गेम को खेलने लगता है। उस लड़की को लगता है कि ये कैसे ही वह खेल पाएगा, इसको ये भी असफल ही होगा, लेकिन रेंजी वहाँ पर काम करता था, इस वजह से उसको सभी टेक्निक पता था और तो बहुत ही आसानी से उस गेम को पा भी लेता है। जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान थी और काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। फिर रेंजी उस कोला को लेकर उस लड़की को देता है, लेकिन उस लड़की तो रेंजी को बहुत ही ज्यादा क्रीप समझती है। जो देखकर रेंजी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। वहीं पर उस लड़की को काफी ज्यादा अजीब लगता है। रेंजी घबरा जाता है, कहता है ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट रख लो। वो जापानीज में कह रहा था, जिस वजह से उस लड़की को नहीं समझ में आ रहा था। रेंजी फिर सोचता है मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा और तभी वो वैलेंटाइन डे का पोस्टर देख पाता है और कहता है ए वैलेंटाइन गिफ्ट फॉर यू। वो लड़की इंग्लिश में कहती है ए गिफ्ट तुम मुझे दे रहे हो। रेंजी कहता है कि यस यस। फिर वो कहने लगती है ठीक है मैं इसको ले लेती हूँ, मैं इसको चेरिश करके रखूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। रेंजी को उनको ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रही थी। वो कहता है कि यस यस। वहीं पर अपने मन में सोचता है बस थैंक यू भी तो तुम बोल सकती थी। वो लड़की तो उस गिफ्ट को पाकर काफी ज्यादा खुश आती है और फिर बाय बोलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रेंजी सोचता है मुझे वैलेंटाइन डे नहीं बोलना चाहिए था, खैर छोड़ो किसको भी फर्क पड़ता है। अब अगले दिन में वो लड़की घर पर आकर उस कोला के साथ ही खेल रही थी और उस कोला को देखकर बस रेंजी को उनके बारे में याद कर बहुत ज्यादा ब्लश करे जा रही थी। तब अचानक से उसकी मॉम आ जाती है और उसको ये सब करते हुए देख लेती है, जिस वजह से वो लड़की तो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। कहती है मॉम आपको नॉक करके आना चाहिए था। उसकी मॉम कहती है लगता है तुम्हें प्यार हो गया है क्योंकि मैंने बहुत बार नॉक किया लेकिन तुम्हें नहीं सुनाई दिया। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि रेंजी और उसका पार्टनर वैसे गेम सेंटर में काम कर रहा था, लेकिन वो जो लड़की थी वो तो छुप छुप कर रेंजी को उनको देखे जा रही थी, जिस वजह से रेंजी का पार्टनर को काफी ज्यादा अजीब लगता है और रेंजी से पूछता है कि क्या तुमने कुछ किया है उस लड़की के साथ। रेंजी घबरा जाता है और फिर झूठ कहता है कि नहीं मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और फिर उसका दोस्त वहां से चला जाता है और रेंजी फिर उस लड़की को हेलो कहता है और लड़की घबरा जाती है और अपने साइड में रखा जो गेम है उसको ही खेलने लग जाती है और फिर कहती है हाय, लेकिन गलती से तभी उस गेम से जितने भी चॉकलेट्स थे उसे भी बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर तो वो दोनों ही काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। रेंजी फिर कहता है मेरा शिप खत्म होने ही वाला है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इस गेम सेंटर को घुमा सकता हूँ। उस लड़की को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। फिर रेंजी को अपना टूटा फूटा इंग्लिश में मैं तुम्हें गेम सेंटर घुमाऊंगा और फिर जो सुनने के बाद वो लड़की राजी हो जाती है। वहीं पर उस लड़की की बात भी रेंजी को समझ में नहीं पाता और बार बार कहता है यस यस और फिर वो दोनों ऐसे हंसने लगते हैं। अब अगले पल वो दोनों कार रेसिंग गेम खेलने लगते हैं, लेकिन वो रेसिंग गेम खेलते हुए तो वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो लोग थोड़ा सा क्यूट गेम खेलते हैं और वो बच्चों का क्यूट गेम खेलते हुए तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन हर एक गम में रेंजी उसको हरा देता है। फिर वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और फिर रेंजी 2 कैन कोल्ड ड्रिंक्स लेकर उसके पास जाता है, कहता है तुम चूज कर लो। और लड़की तो शर्मा जाती है, कहती है तुम्हारा शुक्रिया और फिर रेंजी फोन देखकर कहने लगता है कि अब तुम इसके बाद क्या करना चाहोगी। और लड़की तो सामने देखती है जहाँ पर कि एक कपल फोटो ले रहे थे और वो देखकर वो सोचती है कि अब वो यही करना चाहती है। वहीं पर रेंजी उसकी तरफ देखता है और उसको लगता है कि वो करना चाहती है और अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि रेंजी तो उसको लेकर ज़ॉम्बी शूटिंग गेम खेलने के लिए आया था। वहीं पर वो लड़की शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाती और रेंजी को उनको लगता है कि वो यही गेम खेलना चाहती थी क्योंकि उस फोटो की दुकान के साइड में ही इस ज़ॉम्बी शूटिंग गेम का मशीन भी था। इसके लिए रेंजी को लगता है कि उसको ऐसे गेम पसंद है, लेकिन वो जो लड़की थी वो तो इस गेम से देखकर काफी ज्यादा डर रही थी। तभी रेंजी एक ज़ॉम्बी को मारकर कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके एक कहने के बाद तो वो लड़की और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है। रेंजी कहता है ये तो बस गेम्स का लाइन था और फिर वो लड़की भी थोड़ा सा जोशफुल हो जाती है और जिसके बाद वो काफी अच्छे तरीके से उन सभी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। ये तक कि वो बॉस को भी हरा देती है, जो देखकर तो रेंजी और
आसपास के जितने भी लोग थे वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो गेम खेलने के बाद वो लड़की कहती है मुझे ये करना है, और फिर वो दोनों जाकर उस फोटो के शॉप में जाकर काफी अच्छे अच्छे फोटोज भी खींचते हैं। लेकिन घूम फिर कर जो वो लड़की थी वो फिर से वही क्रेन गेम में आ जाती है, जहाँ पर की उस कोला का ही एक दूसरा गिफ्ट था। रेंजी सोचता है हम घूम फिर कर फिर से वापस से वही जगह पर आ गए। वही पर वो लड़की गेम खेल रही थी लेकिन वो फिर से असफल होती है, जो देखकर रेंजी कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की तो इस बार रेंजी का मदद नहीं लेती और काफी ज्यादा जोश में पहले ट्राई में उस जो बॉक्स था उसको एकदम साइड में लेकर आती है और फिर दूसरा ट्राई करती है। और इस बार तो वो काफी ज्यादा सीरियस थी और अपने क्रेन को बहुत ही धीरे धीरे करके उस बॉक्स को बाहर निकाल लेती है और इस बार वो इसमें सफल थी। अब अगले सीन में शाम हो जाता है और उन लोगों का सभी खेल खत्म हो जाता है। रेंजी तो बाहर काफी सारे चॉकलेट्स लेकर वेट कर रहा था कि तभी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए वो लड़की आती है और फिर रेंजी उसको चॉकलेट देता है, लेकिन वो लड़की तो कुछ भी नहीं बोलती। रेंजी को देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है और फिर वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, और वो जाने वाला ही था। लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा शर्मा रही थी और जैसे जैसे करके रेंजी के हाथ को पकड़कर कहती है एक गिफ्ट तुम्हारे लिए है। रेंजी को काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो लड़की कहती है पिछले दिन तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया था उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट है, ये तुम रख लो। रेंजी फिर खुश हो जाता है, कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो लड़की भी कहती है तुम्हारा भी शुक्रिया मुझे गेम सेंटर दिखाने के लिए, और एक जाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। तभी रेंजी को रियलाइज होता है कि मैंने तो उसके नाम ही नहीं पूछा, उसका नाम क्या है मुझे तो यही नहीं पता। वहीं पर रेंजी नोटिस करता है कि उस बॉक्स के साथ तो एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था बी माई वैलेंटाइन। रेंजी को ज्यादा इंग्लिश नहीं आता था, इस वजह से उसको लगता है वैसा ही कुछ होगा। लेकिन अगले ही सीन में जैसे रेंजी घर जाकर उसको ट्रांसलेट करता है तो उसको पता चलता है वो लड़की तो रेंजी को अपना लवर बनाना चाहती थी। और ये देखने के बाद तो रेंजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इंग्लैंड में अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो वैलेंटाइन दिन के वहाँ पर गिफ्ट दिया जाता है। और रेंजी को रियलाइज होता है कि उसने भी तो वैलेंटाइन डे पर उसको गिफ्ट दिया था, मतलब कि सभी गलती उसी ने कर दिया था। और ऐसा सोचकर वो पागल हो जाता है कि उसने तो लव कन्फेस कर दिया है और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसकी बहन गुस्सा होकर आ जाती है, कहती है चिल्लाओ मत, तुम्हारे वजह से पड़ोसी हम लोगों के ऊपर गुस्सा करेंगे। रेंजी कहता है मुझे माफ करना। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वो लड़की तो छुप छुप कर गेम सेंटर के अंदर देख रही थी। तभी उसके पीछे रेंजी आ जाता है और कहता है कि हेलो मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन इस बार रेंजी को देखकर वो लड़की इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि वो तो भाग कर सीधा गेम सेंटर के अंदर चली जाती है। वहीं पर रेंजी भी उसके पीछे पीछे भागता है, कहता है ऐसे भाग क्यों रही हो, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। लेकिन वो लड़की तो नहीं रुकती और बस भागे ही जा रही थी। वहीं पर रेंजी भी उसके पीछा करना नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे भाग रहा था और वो दोनों ऐसे भाग ही रहे थे कि तभी उन दोनों को भागते वक्त काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उन दोनों ही काफी ज्यादा मजे भी करते हैं। मतलब कि ये जो टाइम था ये उन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर जैसे जैसे करके रेंजी उसके हाथ को पकड़ ही लेता है, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। रेंजी फिर अपना हाथ को हटाकर कहता है मुझे माफ करना। वो लड़की भी शर्मा जाती है और फिर रेंजी कहता है असल में मैं तुम्हें ये देना चाहता था। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि रेंजी ने तो उस लड़की को एक नोटबुक दिया था जिसमें कि उसने इंग्लिश में काफी कुछ लिखा था। वो लड़की उसको पढ़ती है और पता चलता है कि उसमें लिखा था तुम्हारे लिए शुक्रिया हर दिन इस गेम सेंटर में आने के लिए। असल में मेरा नाम है रेंजी और मैं इस गेम सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मुझे माफ करना अगर मेरा इंग्लिश थोड़ा सा बेकार है तो, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता। तुम्हारे प्रेजेंट के लिए शुक्रिया, मैं उसको काफी ज्यादा यूज करूंगा। यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेजेंट के साथ एक कार्ड भी था जहाँ पर तुम मुझे तुम्हारा लवर बनने के लिए बोल रहे थे। इसके लिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे इस लायक समझती हो, लेकिन मैं तुम्हारा लवर नहीं बन सकता। ये सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन रेंजी आगे लिखता है क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ तक कि मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, इसलिए मैंने इस नोटबुक को बनाया है जिससे कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे और इससे मैं तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत सीख लूंगा। और लड़की से पढ़ने के बाद कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे प्यार में जरूर गिराऊंगी। ये इंग्लिश में बोल रही थी जिस वजह से रेंजी को फिर से कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो रेंजी को मारकर भागने लगती है। लेकिन तभी वो रोक कर कहती है मेरा नाम है लिली बेकर, हम वापस मिलेंगे रेंजी, तुम गुड बाय। और पर रेंजी तो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और फिर घबरा कर कहता है सी यू लेटर। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर रेंजी कहने लगता है इसी तरीके से मेरे साथ लिली चैन का कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो गया है, वो भी एक गेम सेंटर के अंदर। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और जितना ज्यादा कमेंट होगा मैं इस एनीमे को कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।